हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। आज मैं लेकर आई हूँ मे करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 4। इसके बाद बस आपका एक पार्ट और रह जाएगा, पार्ट 5, जो मैं कल अपलोड कर दूँगी और इसके साथ ही मे के करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगे, इसकी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैक प्रोग्राम जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बेसिकली इट्स अ एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स। मतलब साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए ये कर्नाटक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है फॉर स्टार्टअप्स, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक स्टार्टअप्स। नेक्स्ट इज़ जयतु भारतम। ये देखिए एक सॉन्ग है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सॉन्ग जो है, इसको 211 सिंगर्स ने इसको गाया है। और ये जो सॉन्ग है ये प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उससे रिलेटेड है, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। और इसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर जैसे लता मंगेशकर जी हैं, शंकर महादेवन हैं, सोनू निगम है, सभी इंडियन सिंगर्स जो हैं इसमें शामिल हैं। 211 सिंगर्स इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस PM ई विद्या, यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये स्टार्ट किया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है। इस पे क्या होगा कि इसका मेन मोटिव यही है कि कोविड-19 के इस दौर में जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर असर ना पड़े, इसलिए ये ई विद्या जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें मतलब ये एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन सिस्टम है ये, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट इज़ एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ये जो है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये है मध्य प्रदेश सरकार की। देखिए MP गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अभी स्टार्ट की हैं रिसेंटली, जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, उसके बाद संजीवनी व्हीकल्स भी इन्होंने चलाए हैं, चरण पादुका इनिशिएटिव इनका है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो MP गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। आपको ये बहुत ही अपडेट रहना चाहिए इनके थ्रू। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम में यही है कि सबको रोज़गार दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ निगाह ऐप। जो निगाह ऐप है फॉर फ्री फेयर इलेक्शन, आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप को जो है लॉन्च किया गया ताकि इलेक्शंस को फेयर किया जा सके। और नेक्स्ट इज श्रम सिद्धि अभियान। अगेन इट इज़ अ अभियान ऑफ MP गवर्नमेंट। MP गवर्नमेंट की एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, श्रम सिद्धि अभियान, जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, ये सारी स्कीम जो हैं MP गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट इज़ PP किट पेटेंट। ये जो PP किट पेटेंट है, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये जो PP किट है इसका पेटेंट करा लिया गया है। ये बेसिकली कोविड-19 में एक लो कॉस्ट PP किट अवेलेबल कराने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको पेटेंट कराया है। अब PP की फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है। दिस इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इज़ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज़ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी रिसेंटली कार्मेन रेनहर्ट को वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बनाया गया है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मेल्पस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ डेविड मेल्पस एंड वाइस प्रेसिडेंट इज़ कार्मेन रेनहर्ट। नेक्स्ट इज़ अनिल कुंबले कमेटी। अभी रिसेंटली ICC के द्वारा अनिल कुंबले कमेटी जो है गठित की गई थी और इसमें जो मेन चीज़ निकल कर आई है कि अब सलाइवा का यूज़ नहीं होगा ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान इस सलाइवा को यूज़ करने से हो सकता है कि डिजीज़ के फैलने का खतरा है। जो बॉलर्स बॉल को शाइन करने के लिए सलाइवा का यूज़ करते हैं वो अभी फ़िलहाल इसको बैन कर दिया है अनिल कुंबले कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट बैंक टू अलाउ वीडियो KYC। देखिए नो योर कस्टमर जो है KYC जो कराते हैं वो अब वीडियो KYC को अलाउ किया है कोटक महिंद्रा बैंक, एंड दिस इज़ अ फर्स्ट बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहला बैंक है जिसने वीडियो KYC जो है अलाउ किया है। नेक्स्ट इज़ वोडाफोन एंड ओप्पो। वोडाफोन और ओप्पो दोनों मिल गए हैं 5G अडोप्शन के लिए, मतलब अभी दोनों ज्वाइंट इनका होगा 5G अडोप्शन के लिए। वोडाफोन एंड ओप्पो ने हाथ मिला लिया एक दूसरे से। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर मी ऐप। देखिए पतंजलि जो है वो भी ई मार्केट में उतर गया है और पतंजलि ने रिसेंटली ऑर्डर मी ऐप लॉन्च करी है और इसके थ्रू आप पतंजलि के प्रोडक्ट जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टअप फंड बाय UP गवर्नमेंट। अब UP गवर्नमेंट ने जो है एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है
बेसिकली जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे कि सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है कि यूथ्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि उनको मोटिवेट करने के लिए बिज़नेस के लिए ये स्टार्टअप फंड जो है स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 15 करोड़ रुपए, यानी कि 15 करोड़ की इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई सिडबी को। सिडबी को स्टार्टअप फंड की पहली इंस्टॉलमेंट दी गई बाय यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फर्स्ट 1200 HP, सॉरी इट्स HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव इज जस्ट अ इंजन। सो ये फर्स्ट 1200 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन जो है वो इंडियन रेलवेज को सौंप दिया गया है। एंड इट इज़ नेम्ड WAG वैग 12B। वैग 12B इसको बोला गया है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक तो फर्स्ट था वैग 12A एंड नाउ इट्स वैग 12B। सो ये फर्स्ट 1200 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव है वैग 12B, जो इंडियन रेलवेज में शामिल हो गया है। एंड लोकोमोटिव इज़ नथिंग बट इंजन, जो इंजन होता है ट्रेन का उसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट ई डिलीवरी ऑफ लिक्वर। देखिए लिक्वर मीन्स अल्कोहल जो है, उस पर फर्स्ट ई डिलीवरी कराई गई झारखंड में। सो झारखंड गवर्नमेंट ने इसकी ई डिलीवरी स्टार्ट की है लिक्वर की। बेसिकली इसमें अल्कोहल्स अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके होम डिलीवरी आपको इसकी दी जाएगी। ये बेसिकली कोविड-19 में सड़क पर या बाहर दुकानों के बाहर भीड़ ना हो, क्योंकि देखा था कि जब गवर्नमेंट ने अल्कोहल की बिक्री स्टार्ट कर दी थी तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग इसको लेने के लिए लाइन बनाते थे। पूरा पूरा दिन इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती थी और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। सो इसीलिए इसकी ई डिलीवरी जो है वो स्टार्ट की, और फर्स्ट स्टेट इसमें कौन है? झारखंड। नेक्स्ट इज़ RBI डिक्रीजेज रेपो रेट। RBI ने मई में अपनी रेपो रेट को फिर से डिक्रीज़ कर दिया है 40 बेसिस पॉइंट से। सो रेपो रेट इज़ 4%, और साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी डिक्रीज़ किया है। सो रिवर्स रेपो रेट इज़ नाउ 3.35%। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड बी डे। सो वर्ल्ड बी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20th मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, मैंने आपको हमेशा बोला है कि थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आजकल एग्जाम्स में डे तो नहीं पूछे जा रहे हैं इतने, लेकिन थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और वो ज़रूर पूछी जा रही है। सो इस बार की वर्ल्ड बी डे की बहुत ही सिंपल सी थीम है, सेव द बीज। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इस बार की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो नेचर के अंदर ही हैं। सो आपको दो ये इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं, वर्ल्ड बी डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ आप इस थीम को लर्न ज़रूर करने, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट इज़ नेशनल टेस्ट अभ्यास। सो जो नेशनल टेस्ट अभ्यास है ये NTA के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ NTA? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि UGC नेट का और नीट वगैरह का एग्ज़ाम्स कराती है। सो इसने अभी रिसेंटली नेशनल टेस्ट अभ्यास स्टार्ट किया है। ये बेसिकली फॉर JEE स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम्स जो देने वाले हैं उनके लिए है, ताकि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सके। देखिए मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि इससे आपको कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी बिल्ड होता है, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी होती है, आपको क्वेश्चंस का पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेशनल टेस्ट अभ्यास जो है NTA के द्वारा लॉन्च किया गया है। और NTA किसके अंडर काम करता है? दिस इज़ अंडर HRD मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सो नाउ कम्स टू नेक्स्ट इज़ RH-T 14 एंड RH-T 18। ये RH-T 14 एंड RH-T 18 जो है वीट के जीन्स हैं। आपको याद रखना है कि दीज आर द जीन्स ऑफ वीट। नेक्स्ट इज़ चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि CIC के नए चेयरमैन बने हैं अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट इज़ विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। ये 2022 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट इज़ राजेश भूषण कमेटी। ये जो राजेश भूषण कमेटी है ये सेटअप की गई है फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, मतलब ड्रग के रेगुलेटरी सिस्टम को उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए राजेश भूषण कमेटी जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ परमिटेड टू ड्रिल हाइड्रोकार्बन्स इन डिब्री साइखोवा नेशनल पार्क। ये डिब्री साइखोवा नेशनल पार्क इज़ इन असम, ये असम का नेशनल पार्क है। और अभी रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड को इसमें परमिट मिल गया है कि वो ड्रिल करें वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन।
बाय केरला गवर्नमेंट। तो केरल की सरकार ने ये ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन चलाया। इसमें क्या हुआ कि जितने भी कार्टूनिस्ट थे उनको इनवाइट किया गया, उनको इनवाइट करके दीवार पर कार्टून्स बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई हैं और इसमें दिखाया है कि कैसे हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस को कैसे हमें इस चेन को तोड़ना है, कोविड-19 की चेन को तोड़ना है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। सो बेसिकली इट वॉज द ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन। नेक्स्ट इज ग्लोबल टॉप 10 कोविड-19 इनिशिएटिव्स। सो यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है वो टॉप 10 कोविड-19 इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है और इन टॉप 10 में इंडिया का खुडोल इनिशिएटिव जो है वो शामिल किया गया है। ये खुडोल इनिशिएटिव मणिपुर का है और ये बेसिकली इम्फाल का एक एनजीओ है या ऑल। इस एनजीओ के द्वारा एक खुडोल इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया था और इसमें क्या हुआ था कि जो डेली वेजेस अर्नर्स होते हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या फिर जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन सबको खाना, फूड, हेल्थ, हाइजीन इन सब के बारे में बताया गया, इनको फूड प्रोवाइड किया गया। सो ये बेसिकली खुडोल इनिशिएटिव था ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19। सो इसीलिए इसको टॉप 10 में जगह मिली है। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23rd ऑफ मे। सो वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23rd ऑफ मे को। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन जियो। देखिए अभी जियो में रिसेंटली 5 ग्रुप्स ने इन्वेस्ट किया है। सो अभी धीरे धीरे इसके बारे में अपडेट्स आई थी। सो मैंने अभी इन 5 को एक साथ लिखकर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज़ फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट इज सिल्वर लेक कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट जनरल अटलांटिक एंड नेक्स्ट विस्टा एंड नेक्स्ट इज KKR। सो इन 5 ग्रुप्स ने जो है इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। सो जियो ने अपने स्टेक्स को मतलब कि अपने शेयर्स को बेचा है इन 5 कंपनीज़ को। सारा नहीं बेचा है लेकिन कुछ परसेंट में किसी को, जैसे फेसबुक में 9.99%, ऐसे सिल्वर लेक में 1.15%, लाइक इस तरह से अपने कुछ स्टेक्स को बेच दिया है जियो ने। इन्वेस्टमेंट एक तरह से उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। नेक्स्ट इज़ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है वो है नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका जो है वो टेनिस प्लेयर हैं, एक जापानीज़ टेनिस प्लेयर हैं और ये नंबर 1 भी रह चुकी हैं टेनिस में। नेक्स्ट इज 30% होल्डिंग इन इंडियाज़ फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडियाज़ फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% स्टेक्स जो है वो खरीद लिया है UBI ने, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट इज श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे जो है वो अभी रिसेंटली शी पास्ड अवे एंड शी वॉज अ क्लासिकल डांसर। सो ये क्लासिकल डांसर थी। आजकल मतलब करंट अफेयर्स में पूछा भी जाता है कि ये फेमस पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड हैं। सो जो मतलब कि न्यूज़ में रहते हैं उनसे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, या फिर जो अभी इस दुनिया में नहीं रह जाते और बहुत फेमस होते हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। सो श्यामला जी भावे वॉज अ क्लासिकल डांसर। नेक्स्ट इज 5th ऑब्जर्वर इन इंडियन ओशन कमीशन। जो इंडियन ओशन कमीशन है IOC, इसका जो 5th ऑब्जर्वर स्टेट है वो इंडिया को बनाया गया है। नेक्स्ट इज इमामी सीमेंट्स। इमामी सीमेंट इज़ अ फेमस सीमेंट ग्रुप एंड इसकी 100% एक्विजिशन जो है नुवोका विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको 100% एक्वायर कर लिया है। सो ये था इमामी सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज साइबर सेफ्टी हैंडबुक। जो ये साइबर सेफ्टी हैंडबुक है अभी CBSE के द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली बच्चों को, जो सेकेंडरी 9 to 12 तक के बच्चे हैं, उनको साइबर सेफ्टी के बारे में बताने के लिए कि आपको किस तरह से सोशल मीडिया का या किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ आपको इसमें रखनी चाहिए। सो इस साइबर सेफ्टी हैंडबुक में सब कुछ बताया गया है। दिस इज़ बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज 50% स्पेशल कोविड फी ऑन लिक्वर। सो ओडिशा गवर्नमेंट ने कोविड लिक्वर के ऊपर 50% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है कोविड-19 का। मतलब 70% जो है वो तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली लगाया है अल्कोहल के ऊपर कि 70% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको लिक्वर खरीदना है, लेकिन ओडिशा ने इस पर और एक्स्ट्रा 50% स्पेशल कोविड फ़ी भी लगा दी है। नेक्स्ट इज ONGC एंड NTPC। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड NTPC, इन दोनों ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को मतलब इन्हांस करने के लिए इन दोनों कंपनीज़ ने जो है वो MOU साइन किया है। देखिए ONGC NTPC दोनों ही महारत्न कंपनीज़ हैं।
नेक्स्ट चरण पादुका इनिशिएटिव। सो ये मैंने अभी बताया था कि आपको एमपी गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है। सो दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव, चरण पादुका इनिशिएटिव। इसमें एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जितने भी माइग्रेंट से, जो भी दूसरे स्टेट से एमपी में आ रहे थे, उन लोगों को चप्पलें जो है प्रोवाइड की एमपी गवर्नमेंट ने, सो दैट दे कैन वॉक फ्रीली, मतलब उनको आराम से वो चल पाएँ। तो कुछ मज़दूरों के पास तो कुछ भी नहीं था। सो एमपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उनको चप्पलें वगैरह प्रोवाइड कराई। चरण पादुका इज़ नथिंग बट चप्पल, या फिर आप कह सकते हैं स्लीपर्स वगैरह। नेक्स्ट बेंजामिन नेतन्याहू। सो बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार जो हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दिस इज़ द फिफ्थ टाइम दैट ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन पीएम ऑफ इजराइल। नेक्स्ट इज़ 100% सोलराइजेशन। 100% सोलराइजेशन हो चुका है कोणार्क सन टेम्पल का, मतलब कि यहाँ पर पूरा सोलराइजेशन किया जाएगा। सॉरी, अभी किया नहीं है, सोलराइजेशन यहाँ पर पूरा किया जाएगा कोणार्क सन टेम्पल का। मतलब जितनी भी एनर्जी नीड्स होंगी इसकी, वो सोलर एनर्जी के थ्रू पूरी की जाएंगी। और आप सभी को पता है कि कोणार्क का सन टेम्पल जो है बहुत ही फेमस टेम्पल है उड़ीसा में, और ये जो है किंग जो नरसिम्हदेव थे नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, और वो किंग थे गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड। सो 13th सेंचुरी में बना था कोणार्क सन टेम्पल, एंड इट इज़ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स ऑफ उड़ीसा। सो गाइज, ये थे आज के करंट अफेयर्स मई के पार्ट 4, यानी कि अब आपके मैंने 4 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अब सिर्फ एक पार्ट और रहता है जिसको मैं अपलोड कर दूंगी कल। सो 5 पार्ट्स में मई जो है पूरा कवर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए, करंट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने वही बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो हैं वो आपकी नॉलेज को बहुत इन्हांस करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके पॉइंट्स को बहुत सॉलिड बनाते हैं। मतलब आपके पास एक बैकग्राउंड होता है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज कितनी ज़्यादा है, और आपको अपडेटेड रहना चाहिए करंट अफेयर से। आप सोर्सेज आप खुद भी देख सकते हैं कौन से सोर्सेज आपको रेलिवेंट लगते हैं, कहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी सोर्सेज हैं आजकल, तो अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो बेसिक मोटिव यही है कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए और लगातार पढ़िए। मतलब ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया आप बाद में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं उनका फोकस मेनली स्टैटिक जीके से हटकर अब करंट अफेयर्स पर आ गया है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।